हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं। तो वेन डायग्राम की जो लास्ट वीडियो में बताया था उनसे थोड़ा हटके, थोड़ा कह सकते हैं कि 1-2% टफ हों, बाकी टफ वाली कोई बात नहीं है। बस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। उसमें ना पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है, पूरा डिटेल में लिखा रहता है कि किसी उसमें उनमें से जो हमें नोट करने वाली बातें होती हैं वो सिर्फ ये रहती हैं कि वर्ग बुद्धिमान जनसंख्या को दर्शाता है। देखो, ये गिवन फिगर रहता है, वेन डायग्राम बना रहता है, उसमें ये हमारा वर्ग भी है, रेक्टेंगल जो आयत भी है, ट्रायंगल भी है और वृत्त भी है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो वर्ग वाला पोर्शन है ये वाला, वो हमें बुद्धिमान व्यक्तियों को दर्शा रहा है। हमें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन होगा ना उस पर लिख लेने हैं ये थोड़ा सा अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, आयत वाला किसको दर्शा रहा है? जो सफल व्यक्ति हैं। ठीक है, सफल। ठीक है, वृत्त किसको दर्शाता है? ये कह रहा है जो शिक्षित हैं। क्लियर? और रेक्टेंगल जो हमारा ट्रायंगल है वो किसको दर्शा रहा है? महिलाओं को। ठीक है, तो ऐसे दर्शा रहा है। इसमें ये कई बार अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इससे ना कई क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार एक ही पूछ लेता है, वो हो सकता है टफ देकर के 5-6 पूछ ले। क्वेश्चन कैसे बनते करें? बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, ये किसको दर्शा रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति जो न तो शिक्षित है और न ही सफल है। देखो, इस लाइन का मतलब ये है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति वाले, बुद्धिमान कौन से? हमारे पूरे के पूरे वर्ग वाले हैं। ठीक है, तो जो वर्ग में जो हमारे स्क्वायर में आ रहे हैं वो न तो शिक्षित होने चाहिए न सफल। मतलब जो वर्ग में है ना तो वो सफल, जो आयत वाली है इसमें नजर आने चाहिए, ना ही शिक्षित है तो ना ही सर्कल वाली में, केवल वर्ग में होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के बारे में बोला नहीं है तो महिलाओं में वो हो सकता है। ठीक है, अब चेक करेंगे। अगर हम जैसे ये देखें, ये हमारी शिक्षित की लाइन कहाँ तक जा रही है? तो जी और एफ तक कवर होती है। एच हमारा महिलाओं में भी है, सफल भी है और बुद्धिमान भी है ना। हम बात करते हैं आई की। आई सफल और बुद्धिमान है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है कि वो बुद्धिमान है, ना तो सफल है ना शिक्षित है। ठीक है, वो कौन सा है? जे ना तो हमारा आयत में, ना सर्कल में, ना ट्रायंगल में, किसी में नहीं। जे केवल बुद्धिमान है बस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जे। ये है बुद्धिमान व्यक्ति। क्लियर? नेक्स्ट देख, तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? कह रहा शिक्षित व्यक्तियों जो न तो बुद्धिमान है न ही सफल है, उन शिक्षित व्यक्तियों को ढूंढो जो न तो बुद्धिमान हो और न ही सफल हो। मतलब ना तो वो वर्ग में आने चाहिए ना ही आयत में आने चाहिए। ठीक है, और जब इसमें महिलाओं के बारे में मेंशन नहीं किया है तो महिलाओं में वो हो सकते हैं, ये रहता है इसमें। ठीक है, अब वो ऐसे शिक्षित को ढूंढो। देखो, बुद्धिमान और सफल की लाइन यहाँ तक है, इससे इधर इधर बुद्धिमान और सफल है, इससे इधर जो है वो शिक्षित भी हैं और महिलाएं भी बची हुई। ठीक है, तो ये जो बी है और ये डी है, ये वो शिक्षित जो ना तो सफल है ना ही बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी एंड डी, ये आंसर है इसका। क्लियर? और देख लो कैसा क्वेश्चन बनता है। वह क्षेत्र सफल, बुद्धिमान परंतु अशिक्षित जनसंख्या को दर्शाता है। ठीक है, वह क्षेत्र जो सफल भी है, बुद्धिमान है परंतु अशिक्षित, मतलब शिक्षित नहीं, मतलब शिक्षित वाले सर्कल से बाहर। बस इसको समझना आपका काम है। ठीक है, अशिक्षित का मतलब क्या है? शिक्षित नहीं है। ठीक है, तो वो कौन है? सफल भी है, बुद्धिमान भी है, मतलब सर्कल से हटे हो, आयत और वर्ग में हो सकता है। ठीक है, तो वो कौन सा है? देखो, महिलाओं के बारे में मेंशन नहीं किया तो हमारा एच भी ऐसा ही है और आई भी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एच एंड आई। ठीक है, और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें से बन जाता है कि बताइए वह कौन सा है इनमें अल्फ़ाबेट जो सभी को दर्शाता है। मतलब वो शिक्षित भी है, सफल भी है, ठीक है, और महिला भी है, ठीक है, बुद्धिमान भी है। तो ऐसा ना सिर्फ और सिर्फ आपको नज़र आ रहा है ये वाला एफ, इसका ऑप्शन हो जाएगा एफ। एफ है जो सभी गुण सर्वगुण संपन्न है, इसमें जो वो कौन है? एफ है। ठीक है, महिलाओं की कैटेगरी में भी है, शिक्षित की में भी है, सफल में भी आता है और बुद्धिमान में भी आता है। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चन है जिस पे हम डिस्कस करेंगे, अच्छे हैं, समझ में भी आएंगे। देखिए, ऐसा भी एक क्वेश्चन है जो आता है वेन डायग्राम में। ठीक है, पूरी डिटेल रहती है लिखी। कहते हैं कि 46 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 18 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। 18 विद्यार्थी जो फुटबॉल खेलते हैं, 17 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं जिसमें 6 फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है,
जो 17 क्रिकेट खेलते हैं उनमें से 6 ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, लिखा है सम्मिलित है, मतलब उन 17 में से ही हैं। क्लियर। आगे की लाइन ये कह रहा है 16 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, ठीक है, जिसमें 4 क्रिकेट भी खेलते हैं। जो 16 विद्यार्थी हॉकी खेल रहे हैं उनमें से 4 क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ठीक है, परंतु फुटबॉल नहीं खेल रहे। अब हॉकी वाले फुटबॉल नहीं खेल रहे, उनमें से 4 क्रिकेट जरूर खेल रहे हैं। कह रहा 5 विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, परंतु कोई भी आउटडोर गेम नहीं खेलता है, ठीक है। उनमें से कोई भी आउटडोर गेम मतलब ना तो वो हॉकी क्रिकेट या फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो कौन सी आकृति बनेगी, समझ गए ना बात को। देखो चेक करते हैं, देखो बना के देखो खुद से, अपने आप समझ में आ जाएगा। कह रहा फुटबॉल खेलने वाले ये हो गए हमारे, माना हमने, ठीक है। कह रहा है 17 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, जिनमें से 6 फुटबॉल भी खेलते हैं। मैंने बताया था सम वाला केस, मतलब इनमें से कुछ ये क्रिकेट, ये फुटबॉल खेलने वाले, ये क्रिकेट खेलने वाले, ये वो हैं जो कुछ क्रिकेटर फुटबॉल भी खेलते हैं। क्लियर। आगे की लाइन में 16 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, जो 4 क्रिकेट भी खेलते हैं। अब हॉकी का कुछ रिलेशन क्रिकेट के साथ है, हो गया। ये हमारे हॉकी वाले हो गए, ठीक है। ये क्रिकेट भी खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते। देखो अगर ये कहता कि फुटबॉल खेलते हैं तो हम इस वाले सर्कल को इसके साथ यहाँ बनाते, ठीक है, लेकिन वो फुटबॉल नहीं खेलते तो मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। आगे की लाइन कह रहा है 5 विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, जो आउटडोर गेम नहीं खेलते। आउटडोर मतलब इन तीनों में से कोई ना खेलते, ठीक है, तो वो इनसे अलग हो जाएगा कोई भी, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं ठीक है, अलग, ठीक है, ना ये होगा ना ये होगा, ये हो जाएगा आपको, ठीक है, और ना ही हो जाएगा। ये ऑप्शन पे हम टिक मार देंगे, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, समझने वाली बात होती है, देखकर सिर्फ टिक लगाना, पढ़ करके समझ के। क्लियर। और भी देखिए क्वेश्चन इसमें, देखो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हम अपनी तरफ से इसमें डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, समझते हैं पहले कि कैसे डायग्राम बनाते हैं और फिर इस पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कभी भी 1 नंबर में नहीं आता, ठीक है, ये 3, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक। ये कह रहा है एक कक्षा के छात्रों को 3 भाषाएं दी जाती हैं, 3 भाषाएं हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच दी जाती हैं, ठीक है। कह रहा 15 छात्र सभी तीनों भाषाएं सीखते हैं। देखो अब यहीं से हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जब हमने वेन डायग्राम बनाया था जो तीनों के लिए हमने क्या बनाया था कि डेफिनेटली ये वाला हमारा बन जाएगा सर्कल, ठीक है, ये वाला वेन डायग्राम, क्योंकि ये है वो हिस्सा जो तीनों भाषाएं सीखेंगे, ठीक है। माना हमने इसको हिंदी, इसको इंग्लिश और ये हमारे लिए फ्रेंच हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला वो पोर्शन है जो तीनों से संबंधित है। तो 15 भाषाएं, तीनों 15 जने तीनों भाषाएं बोलते हैं। 28 ऐसे हैं जो कोई सी भी भाषा नहीं बोलता, इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी और इंग्लिश सीखने किंतु फ्रेंच न सीखने वाले, देखो ये वाला पोर्शन है जो हिंदी और इंग्लिश सीखने वाला है, इसमें फ्रेंच का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फ्रेंच न सीखने वालों की संख्या उन छात्रों से दुगनी है जो हिंदी और फ्रेंच सीखते हैं। जो हिंदी और फ्रेंच सीखते हैं इनसे इनकी दुगनी है, ठीक है। इसको अगर हम x मान लें तो ये दुगना मतलब ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। आगे चलते हैं। इंग्लिश और फ्रेंच सीखने किंतु हिंदी न सीखने वाले, इंग्लिश और फ्रेंच सीखने किंतु हिंदी न सीखने वाले, इसके बारे में बात कर रहा है की संख्या उन छात्रों से 3 गुनी है जो हिंदी और फ्रेंच सीखने किंतु इंग्लिश ना, जो हिंदी और फ्रेंच मतलब इससे इनकी संख्या के बारे में बताया गया है कि ये इनसे 3 गुने हैं। आया समझ। अब ये कह रहा है हिंदी और फ्रेंच सीखने वाले, अब ये 23 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। देखो ये पूरा का पूरा सर्कल जो हमारा हिंदी को दर्शाता है, ठीक है। अब जो केवल हिंदी बोलते हैं वो ये हिस्सा है, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, ये तीनों बोल लेते हैं, ये हिंदी और फ्रेंच बोल लेते हैं। समझो इस बात को, ठीक है। 17 छात्र केवल इंग्लिश बोलते हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन बच रहा है ये 17 छात्रों का, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं जो इधर इधर के बचे हुए हैं। समझे ना बात को। ये कह रहा फ्रेंच सीखने वालों की कुल संख्या 46 है, जो ये फ्रेंच वाले हैं 46। जब कुल की बात आए तो हम उस नंबर को सर्कल से बाहर दर्शाएंगे, ठीक है, मतलब ये सब मिलाकर है, ठीक है। ये कह रहा केवल फ्रेंच सीखने वाले 11 हैं, जो केवल फ्रेंच सीखने वाले 11 हैं, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे और कैसे कैसे बनते हैं, कैसे इनको सॉल्व करेंगे अभी बताते हैं। देखो इस तरीका के क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि कितने छात्र ठीक 2 भाषाएं सीखते हैं, कितने छात्र कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं, कक्षा में कुल कितने हैं, कितने छात्र अंग्रेजी और फ्रेंच कम से कम 1 भाषा सीखने वाले, ठीक है।
अब जब इनको सॉल्व करने के लिए अभी इसको सॉल्व करना बाकी है, जब तक हम इसका टोटल ना निकाल लें, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें फ्रेंच वाली लैंग्वेज पे जाना होगा, क्योंकि फ्रेंच वाला सर्कल ही हमारा पूरा है। इसमें दिया है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, 46 हैं। इन सबको मिलाकर देखो हमारे पास x भी है, 15 भी है, 3x भी है, प्लस 11 भी है, ये सब मिलाकर कितने हैं, 46। समझे ना बात को, मतलब 4x प्लस 26 बराबर 46 के, मतलब 4x बराबर 26, इसमें से कम कर दें तो 20 बचेगा। तो 4x अगर हमारे 20 के बराबर है तो x की वैल्यू मिल गई अभी हमें, जो हमने सबसे पहले x माना था ये वाला, ठीक है, ये वाला x माना था। इसका मतलब ये कितने हैं जो हिंदी और फ्रेंच बोलने वाले, 5, ये इनसे डबल हैं तो ये कितने हैं, 10, और ये वाले कितने हो जाएंगे, 15। अब आपके सामने कंप्लीट वेन डायग्राम है, ठीक है। अब जैसा चाहोगे वैसा क्वेश्चन इससे बना देंगे, ठीक है। ये कह रहा कितने छात्र ठीक 2 भाषाएं सीखते हैं, ठीक 2 भाषाएं। देखो ये 10 यहाँ से जो हिंदी और इंग्लिश सीखते हैं, 15 जो इंग्लिश और फ्रेंच, और 5 ये जो हिंदी और फ्रेंच सीखते हैं। तो 15 और 5 20 और 10, पहले का आंसर हो जाएगा 30। आया समझ। अब ये कह रहा कितने छात्र कम से कम 2 भाषाएं। जब बात कम से कम पे आती है तो मतलब इससे ज़्यादा की भी उनमें हमें बतानी पड़ती, ठीक है। तो 2 भाषाएं सीखने वाले, एग्जैक्ट 2 सीखने वाले 30 थे, 15 ऐसे हैं जो तीनों भाषा बोलते हैं। तो कितने हो जाएंगे टोटल, कम से कम 2 तो वो बोल ही लेते हैं, जो 45% है। आया समझ। कक्षा की कुल छात्र संख्या कितनी है, कक्षा की कुल छात्र संख्या देखो क्या रहता है। इसका हमें पता चल गया कि ये पूरा सर्कल यहाँ से यहाँ कवर होने पे ये 46 हैं। 46 में 17 ये जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है, और 23 एक जोड़ दिए जाएंगे। अब ये मत सोचना कि ये 23 है तो इसके साथ ये भी, देखो ये हमने यहाँ काउंट कर लिए हैं, ठीक है, क्लियर। और ये यहाँ काउंट हो जाएंगे, तो इनको पहले ऐड करो। ये कह रहा 7 6 13 3 16, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 10 7 क्या यार 8, ठीक है, और 10 ये आ जाएंगे। अभी ये दोनों भी है ना, जो ये वाला पोर्शन ना इधर ना गिने, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये कितने आ जाएंगे, 96। जो इसमें कुल विद्यार्थी हैं वो कितने आ जाएंगे, 96 आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कितने छात्र अंग्रेजी और फ्रेंच सीखते हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच देखो 15 तो ये जो केवल अंग्रेजी और फ्रेंच सीखते हैं ये वाले, 15 ये भी तो हैं जो तीनों भाषा सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। इसका कितना हुआ था, 96, क्लियर। ये कह रहा कितने छात्र कम से कम एक भाषा सीखता है, ठीक है, ज़्यादा की कोई बात नहीं, कम से कम एक भाषा, मतलब 23 और 17 कितने हो गए तुम्हारे, 40 और 11 51। इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो एक एक भाषा सीख के बैठे हैं, जो अपनी हिंदी फ्रेंच और इंग्लिश तक ही सीमित हैं, वो कितने हैं, 51, क्लियर। तो इस तरीका के क्वेश्चन बी वेन डायग्राम का ही जो पार्ट है, ये क्वेश्चन आगे होंगे समझ में। अच्छा खासा क्वेश्चन था और बड़ा ही आसान था। तो इस वीडियो में हमें ये ही बताना था कि वेन डायग्राम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आशा है सभी से कि आप सब समझ पाए होंगे। समझने के बाद जो आपका काम है उसे परिपूर्ण निभाएं आप।